सभी दोस्तों को मेरा राम राम। एक चीज आपने नोट की होगी कि पुराने जमाने में जो घर में पूजा कक्ष हुआ करते थे, वो जैसे जहां पानी रखा जाता था, मकान कच्चे ही हुआ करते थे ज्यादातर, और वैसे भी अगर पक्के भी हुए तो शहरों में भी जहां पानी होता था वहां एक छोटा सा जो है पूजा कक्ष बनाया जाता था, जिसमें तस्वीर लगा के और पूजा की जाती थी। और जिनके कच्चे मकान हुआ करते थे गांव में, अगर जो पुराने लोग हैं उनको याद हो तो वो बता भी सकते हैं कि वहाँ मतलब घरौंदे टाइप यूँ वो जहाँ परिंदा होता था, पानी की व्यवस्था, वहाँ घरौंदे टाइप उनके मंदिर हुआ करते थे, एक तरह से देवताओं के, जिसमें ये हमारे कुल देवता का, ये माता जी का थान है, ये भैरव बाबा का है, या ये हनुमान जी का है, इस तरीके से हुआ करते थे। जब से मकान बड़े बनने लग गए, पक्के मकान, और उसमें मंदिर को बड़ा आकार देने लग गए, यानी घर में बृहस्पति की एनर्जी को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे एक्टिव करना शुरू कर दिया, तब से लोग ज्यादा परेशान होना शुरू हो गए। कारण है कि एक कारण तो यह है कि बृहस्पति जहां बैठता है वहां स्थान नहीं करता है, और दूसरा कारण यह है कि जहां इंसान रह सकते हैं वहाँ देवता नहीं रह सकते, और जहाँ देवता रह सकते हैं वहाँ इंसान नहीं रह सकते। इनकी तो कृपा ही अच्छी होती है। जैसे पहले साधु महात्मा हुआ करते थे, या जो गांव में कोई गुरु वगैरह रहते थे भगवानदारी, तो वो गांव की जो शरद होती थी वहाँ कोई उनके कुटिया स्थान ऐसा होता था जहाँ लोग उनके दर्शन करने जाया करते थे, आशीर्वाद लेने जाया करते थे, या फिर जो मंदिर भी हुआ करते थे गांव में, तो वो सरहद के पार हुआ करते थे, यानी गांव की परिधि में न होके थोड़ा सा बाहर वहां हुआ करते थे। लोग वहां जाके मंदिर में माथा टेक के आया करते थे, तो वो बृहस्पति की दृष्टि में आ जाते, यानी उनकी कृपा आती थी, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता था। सबसे बड़ा कारण है बृहस्पति का जो मकान होता है, पहले तो फिर भी अगर बड़े मंदिर बन जाते तो दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मकान कच्चे करते थे जो शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कच्ची मिट्टी है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। अब सबसे बड़ा कारण जो है, शहरों में जो बड़े मकान, बड़े फ्लैट, बड़ी कोठियां, बड़े बंगले ये बनने लग गए, और जितना बड़ा आकार है उसके अकॉर्डिंग है उन्होंने मंदिर को स्थान देना शुरू कर दिया। भाई हमारे ये एक कमरा है जो ये मंदिर रहेगा, या हमारे ईशान कोण में इतना बड़ा मंदिर बना दो, फिर वहाँ बड़ी मूर्ति की स्थापना करवाना, और फिर उनको जल से, फूल से, पतासों से, इनसे सिंचित करना। यानी हम किसी भी चीज को सींचना शुरू कर देते हैं, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो पेड़ हो, किसी भी चीज को, तो उसकी एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाती है और वो हमें अच्छे बुरे फल देना शुरू कर देती है। तो मूर्तियां रखने का मतलब है कि वहां हमने मंदिर को, बृहस्पति को संपूर्ण स्थान दे दिया। फिर एक एक दो दो घंटे बैठ के पूजा करना, जो घर के बुजुर्ग हैं, रिटायर हो चुके हैं, वो 2 घंटे भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो घर में कोई भी पूजा करेगा, बहुत एक्सेस में करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ बृहस्पति अपना प्रारूप जो है वो बढ़ाता जाएगा। और हम जीते किस में हैं? हमें चाहिए, हम जीते हैं शुक्र के जमाने में, जहाँ लोग आर्थिक युग में उनको पैसा चाहिए, उनको लग्जरी चाहिए। अब शुक्र और गुरु दोनों आपस में दुश्मन है, वो साथ में नहीं रह सकते। और इससे भी बड़ा अगर आप लॉजिक देखें, जो मकान होता है वो शनि का है, और शनि मकर और कुंभ राशि का मालिक बनता है। नैसर्गिक रूप से वो लाल किताब के अनुसार देखें, काल पुरुष की कुंडली में तो 10 और 11 का मालिक बनता है, और वैसे देखें तो मकर और कुंभ का बनता है। तो अगर 10वें घर में जो जो बृहस्पति होता है मकर राशि पे, वो नीच का हो जाता है। तो हमने शनि के घर में, यानी जहां मकान जो शनि का बना हुआ है उसमें हमने बृहस्पति को विराजमान कर दिया, तो हमने बृहस्पति को नीच कर दिया। और नीच बृहस्पति क्या करेगा? बिगड़ा हुआ साधु श्राप ही देगा, वो वरदान कभी नहीं देगा। तो हमने बृहस्पति को चला के मंदिर कायम करके, क्योंकि मंदिर जितने भी होते हैं, दैविक कार्य होते हैं, ये सारे बृहस्पति के ही अधीन होते हैं। तो हमने बृहस्पति को एक तरह से नीच राशि में कैद भी कर दिया।
तो नीच राशि में जो साधु होगा वो कुपित होगा, वो क्या करेगा, वो श्राप देगा, और जो खुश होगा वो वरदान देगा। तो हमने कैद भी कर दिया और हमने नीच भी कर दिया। तो जब से मंदिर आए हैं तब से मान के चलो कि लोगों की परेशानियां बढ़ती गई। मंदिर होना चाहिए, घर के जो बाहर है मंदिर, वहां आप रोज माथा टेक के आते हैं तो आप पे 100% बृहस्पति की शुभ कृपा रहेगी। और अगर घर में बड़ा मंदिर आप कायम करते हैं, मूर्तियां लगाते हैं विशेष तौर से, तो कोई भी मूर्ति जो है उसको आप सींचना शुरू कर देते हैं, पूजा करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपको फल देना शुरू कर देती है। हम मंदिर में जाते हैं, एक ऐसा मंदिर है जो बहुत ही नामी ग्रामी है, चाहे वो तिरुपति बालाजी का हो, चाहे वो सालासर बालाजी का हो, चाहे वो वैष्णो माता का हो, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ हर श्रद्धालु जो है एक इच्छा लेके जाता है। वो इच्छा क्या होती है कि मैं माता के यहाँ आया हूँ, मेरा ये काम जरूर होगा, या मैं फला देवता के आया हूँ तो मेरा ये काम जरूर होगा, या मैं फलाम बाबा के आया हूँ तो मेरा काम जरूर होगा। अब यहाँ एक से अनेक, यानी एक से सैकड़ों हो गए, सैकड़ों से हजारों हो गए, हजारों से लाखों हो गए, लाखों से करोड़ों हो गए। तो वहाँ एक तरह की ये एनर्जी डेवलप होती है, और वो क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी। हर आदमी की सोच जो वहाँ जाके ये हो जाती है कि नहीं, अब मैं यहाँ आ गया इस मंदिर में फला देवता के पास या माता के पास या बाबा के पास, तो ये मेरा काम जरूर होगा। तो वहाँ इतनी एनर्जी पॉजिटिव इकट्ठी हो जाती है कि हम मंदिर में जाते हैं तो हमें मानसिक शांति भी मिलती है, और वो इतना एनर्जाइन हो जाता है कि वो अच्छे फल देना शुरू कर देता है, हमारे सोच को पलट के रख देता है, और हमारे दिमाग को ऐसा बना देता है। किसी भी मंदिर देव स्थान पे हम जाके आते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो जो राहु है, और राहु अगर हम धर्म स्थान में जाते हैं तो वो दूसरा घर है, और दूसरे घर में राहु केतु की धर्म बैठक है, यानी वो धर्मी है वहां पे, तो हमारा दिमाग भी वैसा ही हो जाता है। यानी बृहस्पति सानिध्य में आके हमारे दिमाग का पूरा प्रारूप चेंज हो जाता है, और वो हमें ऐसी जगह ले जाता है जहां से हमारे काम बनते हैं। तो इस तरीके से जितने मंदिर में लोग ज्यादा जाते हैं वो उतना ही एनर्जाइन होगा और उतने ही अच्छे फल देना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से हम घर में भी अगर मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, तो वो हमें अपने फल जरूर दिखाएगी। अब वहीं हमें वो खाना पीना रहना सोना सब कुछ कर रहे हैं, और वहीं हम क्या है, देवालय भी बना लिया हमने देवताओं की मूर्तियों को लगा के हमने उसको जागृत भी कर लिया। तो वो फिर क्या है, एनर्जियाँ टकराने लगती हैं, एनर्जी टकराती है तो हमें नुकसान होता है। तो मंदिर घर में रखें, लेकिन जो पूजा कक्ष होता है छोटा सा, उस तरह का मंदिर रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी एक भावना जो है, हमने जो प्रारूप हमारे दिमाग में बना रखा है, उससे हम जुड़ जाते हैं कि ईश्वर भक्ति के लिए, जैसे बजरंगबली का ये प्रारूप है, माता जी का ये है, भोलेनाथ का ये है, तो उससे हम अंतर ध्यान होकर उस चीज से हम जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी वैसे देखना, जितने भी धर्म साधु हुए हैं, जितने भी महात्मा हुए हैं, जितने भी प्रतिष्ठित पुजारी हुए हैं, उन्होंने जंगल में जाके और एकांत में पूजा की है। जंगल में गए हैं, कुटिया बनाई है, वहां एकांत में पूजा की है। कारण ये है कि बृहस्पति जो है वो एक तरह से एकांतवासी भी कह सकते हैं उसको अपने दायरे में कुछ नहीं चाहिए। उसके पास कोई जाएगा तो वो दूर से आशीर्वाद दे देगा। पहले तो महात्मा अपने पैरों के हाथ नहीं लगाने देते थे, दूर से वो अपनी कुटिया में नहीं आने देते थे। आजकल तो सोशल मीडिया पे देखते हैं एस्ट्रोलॉजर भी यूं हाथ करके यूं मतलब आशीर्वाद मुद्रा में वो अपना हाथ यूं कर देते हैं कि भाई हाँ मैं बेस्ट गुरु हूँ और मेरे आशीर्वाद मेरी अगर तस्वीर देख लोगे तो उससे आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये तो एक दिखावा है। बाकी हकीकत में अगर आपने मन में पूजा की है, आपने भगवान भी बोल दिया ना, तो आपका कल्याण होता है। भगवान ने एक तरफ हम कहते हैं कि निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, और ये सच है। भगवान का मतलब होता है भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नय से नीर। ये पंच तत्व हमारे शरीर में है। पृथ्वी है, हवा है, जल है, अग्नि है और पानी है।
इसी को हम भगवान कहते हैं। भगवान 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 हम करते रहें, जैसे हम किसी का नाम लेते हैं तो अचानक से उसका वो मैसेज जाता है अंतरिक्ष में, हमारे दिमाग से टकराता है, हम उसको फ़ोन कर लेते हैं और सामने वाला बोलता है कि यार बड़ी लंबी उम्र है, मैं याद ही कर रहा था, फ़ोन आ गया। तो ये एक तरह से ये भी एक एनर्जी है। हम जिस एनर्जी को आवाज़ देंगे वो एनर्जी हमारे अंदर ऑटोमेटिक हमारे दिमाग के थ्रू मैसेज जाएगा अंतरिक्ष में और हमारे अंदर वो विराजमान होगी। पंच तत्व में से किसी भी एक तत्व की कमी होती है तो हमारे अंदर एक बीमारी पैदा होती है। पंच तत्व में से किसी भी एक तत्व की कमी होती है तो हमारे अंदर हमारे पास पैसे की कमी आती है। हमारे ओरा मंडल में वो कमजोर होने की वजह से वो चीज़ हमारे पास आ नहीं पाती है। तो कहने का मतलब है कि भगवान को जरूर माने, क्योंकि कोई एक शक्ति है दुनिया में जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसने इस दुनिया की संरचना की है, जिसकी वजह से हर चीज दुनिया में चल रही है। जीव मात्र में भगवान समाया हुआ है। हम जितने बड़े मंदिर बनाएंगे, जितनी मूर्तियां, लाल किताब में तो बहुत सारी जगह ये कहा गया है कि घर में बड़ा मंदिर ना रखें, घर में बड़ी मूर्तियां ना रखें। तो जितना बड़ा हम मंदिर बनाएंगे उतना ही बृहस्पति की ऊर्जा जो है वहां घर में कायम होती जाएगी और घर में यानी शनि के दायरे में बृहस्पति नीच होता जाएगा। नीच होगा तो बृहस्पति के फिर कुप्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपस में एनर्जियां टकरा के और हमें नुकसान देना शुरू कर देती हैं। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखें कि आपने अगर पूजा करनी है तो आप जरूर करें। निमित्त मात्र तस्वीर लगा के या छोटा सा जो लकड़ी का वो जो बना हुआ आता है उसमें आप अपने कुल देवताओं की तस्वीरें लगाएं, उनको भोग प्रसाद जो भी आपने चढ़ाना है वो चढ़ाएं, लेकिन उसको इतना एनर्जाइन ना करें। अगर आपने कोई मंत्र सिद्धि करनी है, आपने पूजा करनी है, तो आप आस पड़ोस में कोई ऐसा मंदिर देखें जहाँ पे आप घंटों बैठ के पूजा कर सकते हैं। वहाँ बैठ के आप पूजा करेंगे तो वो पूजा आपकी जो है सफल होना शुरू हो जाएगी और आपके घर में फायदा होना शुरू हो जाएगा। जो लोग घर में पूजा करते हैं वो 3 महीने या 4 महीने बाहर मंदिर में जाके उतनी पूजा करके देखें, आपको 100% फायदा मिलेगा। और घर में जितनी ज़्यादा करते हैं वो हमें एक तसल्ली मिल जाती है कि हाँ हमने ईश्वर का नाम लिया है, और क्योंकि हमारा ध्यान जो है एकाग्र हो जाता है, उसकी वजह से चित्त, हमारा जो मानसिक चित्त है वो शांत रहता है। उसकी वजह से हमें एक तसल्ली मिलती है, मानसिक शांति जरूर मिलती है थोड़ी देर के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जितना घर में बृहस्पति ऊर्जावान होगा उतना और चीज़ों को वो खराब करता जाएगा। तो मैं किसी को बाध्य नहीं करूँगा, क्योंकि अपनी अपनी मान्यता है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ना माने, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो पूजा आप घर में करते हैं वही पूजा आप मंदिर में जाके करके देखें, आपको 100% फायदा मिलेगा। और घर में जितनी ज़्यादा करेंगे तो कुछ समय के लिए मानसिक शांति मिलेगी, फिर कोई ना कोई दिक्कत आएगी आएगी। मंदिर रखें, पूजा करें, चित्र रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको इतना आकार ना दे बड़ा कि वहाँ वो प्रतिष्ठित हो जाए और वहाँ वो एनर्जी नुकसान करने लग जाए। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। नमस्कार, धन्यवाद।